अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं चिश्तियाँ थी ज़ीशान के मामू के बेटे की शादी। तो वहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़ोर से इन्वाइटेड थे, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ोन किया था, बहुत बार कहा था कि आप लोगों ने लाजमी आना है। तो इसलिए हम लोग जा रहे थे चिश्तियाँ। तो मेरा तो बिल्कुल भी प्लान नहीं था जाने का। आप लोग यकीन करें, सब लोग तैयार हो चुके हुए थे, सब ने अपनी पैकिंग कर ली हुई थी। तो जब वो लोग गाड़ी में बैठने लगे हैं ना, उससे आधा घंटा पहले तो मेरा प्लान बना है और फिर मैंने भी पैकिंग की और जल्दी से हम लोग निकल गए चिश्तियाँ शादी के लिए। चिश्तियाँ का जो सफ़र है ना, बहावल नगर से तकरीबन 1 घंटे का फ़ासला है चिश्तियाँ का। तो बस हम लोग अब पहुंच चुके हुए थे। इस टाइम कोई बज रहे थे 6 बज रहे थे जब हम लोग वहां पहुंचे हैं और 7 बजे सबने निकलना था मेहंदी के लिए। तो बस हमारे पास 1 घंटा था। हम लोग जल्दी 1 घंटे में जितना तैयार हो चुके ना, हम लोग तैयार हो गए। तो बाकी जो तैयारी रह गई थी उससे रिलेटेड चीज़ें, जैसे मैंने अभी बाल बनाने थे, ईमान ने अभी तैयार होना तो प्रॉपरली, बस ईमान ने कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल नहीं थे बनाए, कुछ भी नहीं था मैंने सच किया हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ जब हम हॉल में पहुँच जाएंगे ना, तो वहाँ मैं बच्चों को भी तैयार कर लूँगी, मतलब ईमान को तैयार कर लूँगी और ख़ुद के भी बालों को मैं सेट कर लूँगी, मैंने जैसे करना है। और ये जो हॉल है, मैंने अब तक पहला हॉल है जो देखा है इतना शानदार बना हुआ। बहावल नगर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ढूंढा था कि हमें इस तरह से कोई हॉल मिल जाए मैं अपने देवर की शादी के लिए, बट हमें नहीं था मिला। हम लोगों ने पूरा बहावल नगर छान मारा, हमें मिल गया था अच्छा, बट इस तरह से इतना अच्छा नहीं था मिला और हम लोग इसी तरह से ढूंढ रहे थे। तो इनसे जब हम लोगों ने पूछा, इन्होंने कहा कि यहाँ पर भी नहीं है। हम लोग चिश्तियाँ से थोड़ा सा बाहर आए हैं, तो ये बाहर करके बना हुआ हॉल, चिश्तियाँ में नहीं है ये हॉल। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बना हुआ था, बिल्कुल आपको लग ही नहीं था रहा कि आप चिश्तिया की शादी अटेंड कर रहे हैं। ऐसे लग रहा था लाहौर में किसी जगह शादी है, जिस तरीके का ये सारा वेन्यू था। और हॉल में पहुँचते सबसे पहले मैंने ईमान के बालों को सेट किया और ये पीछे साथ दुआ खड़ी हुई है, ईमान की पुप्पो की बेटी। ये पहनो, सब बाहर जा रहे हैं। हाँ जी, ये सब पहन रहे बाहर जा रहे हैं। इधर आओ, बाहर मेहंदी लेने जा रहे हैं। ये सीधा करो, मुझे खाना खाना हुआ। अच्छा जी, चलो इधर रुकना, मैंने आपकी पिक्चर भी लेनी है। इधर बच्चे शादी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये इनके मुताबिक था। यहाँ पे लाइट्स थी और बच्चे, आप लोगों को पता है, लाइट्स हों और फिर बीच में म्यूज़िक हो और इस तरह से बच्चे चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते। तो ईमान भी एंजॉय कर रही थी और साथ में आयान भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। फिर हम लोग बाहर आ गए थे। बाहर जो है वो दुल्हन को रिसीव करना था, तो यहाँ पे फायरवर्क हो रहा था। बच्चों को ऑल्दो बहुत अच्छा लगता है फायरवर्क, पर ये बहुत डेंजरस भी होता है क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे डर लगता है कि खुदा न खास्ता किसी पर गिर ना जाए कोई चीज़, कोई चिंगारी किसी कपड़ों पे ना गिर जाए। तो मैं हमेशा ही फायरवर्क से दूर भागती हूँ और मेरे बच्चों को उतना ही अच्छा लगता है। आयान तो लव्स फायरवर्क। यहाँ मैं ज़ीशान से कह रही हूँ जल्दी से बच्चों को अंदर लेकर चलते हैं, फायरवर्क ख़त्म हो गए हैं। बट बच्चे हैं कि हिलने का नाम नहीं थे ले रहे और उनका दिल चाह रहा था अभी और फायरवर्क हो, तो हम लोग वो भी देखें, वो भी इंजॉय करें। तो ये देखें जी, बिल्कुल फिनिश हो चुका है, ख़त्म कर दिया उन्होंने। बट स्टिल आयान की जो अमेज़मेंट है वो जा नहीं रही है और उसका दिल चाह रहा था कि और जो है वो आतिशबाजी यहाँ पर और, तो उसको इंजॉय करें। आयान शादी को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। इवन जब इसके चाचू की शादी थी ना, तो ये कह कर ही खुश होता था कि ये शादी वाला घर है, चाचू की शादी है, हम शादी वाले कपड़े पहनेंगे और शादी वाले शूज़ पहनेंगे। इसके पास पेशावरी है, जिसे मेरे ख्याल में एक और उसका नाम है, वो मुझे नहीं आता। तो जो मैंने सुना है मुझे बस वही नाम आता है। तो वो स्पेसिफ़िकली इसने जब भी पहना है ना, तो शादी पर ही पहना है। आज भी मैं लेकर आई थी तो इसने खुद से नहीं पहना, तो अदरवाइज़ जब भी ये शलवार कमीज़ पहनता है और शलवार कमीज़ ये पहनता ही शादी पर है, तो उसके नीचे वो शूज़ पहनता है। तो उसने स्पेसिफ़िकली नाम रखा हुआ है कि ये शादी वाले शूज़ हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं इसको कितना ज़्यादा क्रेज़ है शादी का।
रिबन्स लगाए हुए थे कुछ टेबल और सीट्स के ऊपर कि ये अलाउड नहीं थे यूज़ करने, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं थे। बट मेरे बच्चों ने स्पेसिफ़िकली, ईमान ने स्पेशली जाके हर एक टेबल पर से, सीट पर से वो रिबन रिमूव किया था। देख सकते हैं किस कदर वो उस रिबन के साथ एंजॉय कर रही है। और यहाँ पर आयान का सिर्फ एक ही टारगेट था कि वो जो ड्रोन है ना उसको पकड़ सके। ऑब्वियसली वो पकड़ाएंगे तो नहीं, मुझे था कि अल्लाह माफ़ करे वो उससे अपने आप को हर्ट ना कर ले। तो मैं बार बार उस पर मैंने नज़र रखी हुई थी कि कहीं ये ड्रोन के बहुत करीब ना चला जाए और अपने आप को हर्ट ना कर ले। इसको हेलीकॉप्टर्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं और इसका दिल चाहता है जहाँ देखे ना तो बस ले ले। खाना शाना हम लोगों ने खा लिया था और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थी यहाँ पे, सब ने बहुत ज़्यादा डांस किया, बहुत ज़्यादा टाइम था यहाँ पर। तकरीबन हम लोग 11 बजे तक शायद यहाँ पर बैठे रहे हैं और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले हैं। और जी ये सुबह का आगाज़ हो चुका है, ये अगला दिन है और आज थी जी बारात। तो हम लोगों को कहा था जल्दी से नीचे आ जाएँ क्योंकि नीचे बन रहा था नाश्ता और वो गरम गरम खाया जाता है जो बन रहा था। तो इसलिए जल्दी से मैं नीचे जा रही थी क्योंकि ये 5 लोग आ चुके थे बुलाने। तो बस जी नीचे चलते हैं। मीनू आ रही है, मेरे पास आके सो जाओ। आयान ईमान ने कुछ भी नहीं था खाया, दोनों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आयान को तो मैंने थोड़ी सी जो है वो पूरी खिला दी थी, ईमान ने तो बिल्कुल नहीं थी खाया। तो बस फिर इन लोगों को मैंने फीडर दे दिया था, थोड़ा सा इन्होंने फीडर पिया और लेट गए थे, सोए नहीं थे। और उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने तैयारियाँ शुरू कर दी क्योंकि आज भी 7 बजे हम लोगों ने निकलना था। तो आज तो हम लोग 6 बजे ही तैयार हो गए हुए थे, सबसे पहले लिटरली हम लोग ही तैयार हुए हुए थे। और यहाँ पर जी मैं बाहर के मनाज़र दिखा रही हूँ क्योंकि अब हम लोग निकलने वाले थे बारात लेकर। और ये आई लुक मैंने क्रिएट की थी बारात पर मैंने पहना था जी रॉयल ब्लू कलर का सूट था मेरा और जिस पर गोल्डन और काम हुआ था और मरून रंग के उस पर स्टोन्स लगे हुए थे। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने आई लुक क्रिएट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त आई लुक क्रिएट हुई थी। और बारात वाले दिन मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं थी बना पा रही। ईमान इतना ज़्यादा मुझे तंग कर रही थी और यहाँ पर मैं उसको कह रही बेटा मुझे अपनी पिक्चर बनाने दो। तो कह रही मम्मा मेरी हैंड की पिक्चर बनाए, मेरी फीट की पिक्चर बनाए, देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से मुझे ये तंग कर रही थी और लिटरली इसने मुझे बहुत ज़्यादा बारात वाले दिन तंग किया है। अब जी डायरेक्टली जम करते हैं वलीमे पर। वलीमा उन्होंने वहीं किया था दीवाने ख़ास में जहाँ उन्होंने मेहंदी की थी। और ये जी है मेकअप जो मैंने किया था वलीमे पर। मैंने आइस ब्लू कलर का ड्रेस पहना था तो उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आई लुक क्रिएट की थी। और यहाँ पर ईमान की तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, अभी तो इतना हमें फ़ील नहीं हुआ, शुक्र है वलीमा उसने आराम से निकाल लिया था। बट वलीमे के बाद ईमान की बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी। ईमान को बहुत बुरा डायरिया हो गया था, इवन बहुत बुरा उसको इन्फेक्शन हुआ था कि उसकी ना वॉमिट रुक रही थी जब हम लोग बहावल नगर पहुँचे और ना ही उसके जो है वो मोशन कंट्रोल में आ रहे थे। इतनी बुरी तरह से ईमान बीमार हुई थी। आयान आयान इधर आना। क्यों? ओके। और यहाँ पर जी मैं अपनी फ़ोटोग्राफ़ी के थोड़े से आपको जोहर दिखाते हुए तो देखें कितनी मैं स्किलफुल हूँ, कितना ज़बरदस्त मैंने ये मोमेंट कैप्चर किया है और कितना ऐसे वो जो प्रोफेशनल लग रहा है कि बहुत ही कोई प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र है जिसने ये सीन जो है वो कैप्चर किया है।
वीडियो नहीं बना रही। हाँ वीडियो बना रही थी। और किसी ने सही कहा है कि अल्लाह जब हुस्न देता है तो गुरूर आ ही जाता है, शायद यही है कोई बात। अगर गलत है तो माफ़ करिएगा। तो देखिए मुझे अयान पिक्चर नहीं अपनी लेने दे रहा, वीडियो नहीं थी बनाने दे रहा, इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था और मेरा दिल कर रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ अयान की जो है वीडियोस लूँ, बनाऊँ और पिक्चर्स कैप्चर करूँ, और वो है कि बस। ब्राइड और ग्रूम की एंट्री बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अरेंज की गई थी। उन लोगों ने अंधेरा कर दिया था और स्पॉटलाइट ऑन कर दी थी जो कि सिर्फ ब्राइड और ग्रूम को कवर कर रही थी, और उसमें ये लोग आए हैं अंदर तक और स्टेज तक आए हैं, और हर स्टेप पर इन लोगों ने म्यूज़िक चेंज किया है, साथ फायर वर्क अरेंज किया हुआ था, फायर वर्क किया है हर स्टेप पर डिफरेंटली। और उसके बाद एक डिस्क टाइप थी जिस पर दूल्हा और दुल्हन खड़े हो गए थे। अच्छा, इससे पहले ये वाला जो सीन है ना, इसको जब मैं कैप्चर कर रही थी ना, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बहुत ही ड्रीमी सा और बहुत अच्छा सा ये लग रहा था। और उसके बाद ये जो डिस्क है इसके ऊपर दूल्हा दुल्हन खड़े हो गए थे और फिर ये डिस्क मूव कर रही थी, रोटेट कर रही थी और साथ दूल्हा दुल्हन भी मूव कर रहे थे। तो बड़ा मज़े का लग रहा था, अच्छा लग रहा था ये सारा कुछ। तो देखें जी, ईमान ने अपना जूता उतार दिया हुआ है। यार बच्चे बाहर जाके पता नहीं क्यों जंगली हो जाते हैं। आप जितना मर्जी इन लोगों को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करें, बट जैसे ही बच्चे घर से निकलते हैं और बच्चों का तो एकदम से बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। ये था जी मेन्यू। खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे बहावल नगर की तरफ वापस। जस्ट हम लोगों ने चेंज किया, अपना सामान उठाया और वापसी की तरफ हम लोग थे रवां दुआ। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।